नाइस ऑफ यू। तो नाज़रीन, कौमी असम्बली में क्या रहा, सेनेट में क्या रहा और इस्लामाबाद में आज बड़ी बड़ी खबरें क्या थी, इस पे बात करने के लिए हमने राब्ता किया है खबरें और चैनल 5 के रिपोर्टर ज़मीर हुसैन ज़मीर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। ज़मीर हुसैन ज़मीर, ये बताइएगा आज कौमी असम्बली कैसी रही, आपने क्या देखा, सेनेट में क्या देखा, और फिर मजमूई तौर पे इस्लामाबाद में और कौन सी बड़ी बड़ी ऐसी चीजें थी जिसको जेर बहस लाया जाना चाहिए? जी बिल्कुल, आज एक तो इस्लामाबाद में आज कौमी असम्बली का जो इजलास था वो बड़ा अहम इजलास था, क्योंकि 2020 का ये इजलास जो है बड़ा अहमियत का हामिल था, क्योंकि जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है, उसके अलावा जो ईरान और उसके साथ साथ अमेरिका का जो इशू है, उस पर आज कौमी असम्बली में बाकायदा तौर पर जो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी है, उन्होंने आज पॉलिसी बयान दिया है, और उनका जो ये पॉलिसी बयान था बड़ी अहमियत का हामिल था। उसके साथ साथ दीगर जो आर्मी एक्ट के हवाले से जो है वो बिल पे भी जो है मुख्तलिफ कमेटियों ने आज मुकम्मल तौर पर जो है वो मुशावरत जारी रखी गई, और फिर सियासी पार्टियों के साथ साथ दीगर जो पार्टियां थी हुकूमती, वो भी उसमें मौजूद थी, और बाकायदा तौर पर आज फाइनल किया गया जो आर्मी एक्ट का बिल है उस हवाले से, और फिर उसको कल बाकायदा तौर पर जो पार्लियामेंट का इजलास होना है उसमें पेश किया जाएगा। तो अगर इसकी मैं थोड़ा आपको ओवरऑल सूरत हाल बता दूं तो आज जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा थी, अमजद खान नियाजी की जेर सदारत आज उसका इजलास जारी रखा गया, और उस इजलास में साइबर क्राइम्स के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई, और उसके साथ साथ सेक्रेटरी IT जो है वो भी इस इजलास में शरीक नहीं हुए थे, उन पर बरहमी का इजहार भी किया गया। और उसके साथ अगर देखा जाए तो ये जो आज इस कमेटी का इजलास था, इस इजलास में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल जो है वो जेर बहस लाया गया, और उसके साथ साथ सिंध और बलोचिस्तान से कंटोनमेंट GST के मामला में इसी कमेटी में जेर गौर लाया गया है, और बाकायदा तौर पर मुशावरत की गई तरमीमी बिल के हवाले से। और उसके साथ साथ फिर जो साइबर क्राइम था वो इस कमेटी में उस पर भी ब्रीफिंग दी गई, और जो साइबर कमेटी के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो सऊदी अरब के हवाले से मिसाल पेश की गई कि सऊदी अरब ने जो व्हाट्सएप कॉल ब्लॉक कर दिया है, तो सोशल मीडिया को हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, ये भी आज इस कमेटी में बात जारी रखी गई। और उसके साथ साथ जो फिर बॉर्डर पर जो हमारे इदारों के फौज के नौजवान जो है कुर्बानियां दे रहे हैं, उस पर भी बात की गई कि साइबर क्राइम में जो है उनके खिलाफ जो है कुछ लोग अपने नालायक किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी रोका जाना चाहिए, और ये बिल जो है इस हवाले से बात की गई। जबकि परवेज खट्टक की जेर सदारत भी आज ये एक इजलास जारी रखा गया इसी बिल के हवाले से, और उसके बाद फिर परवेज खट्टक ने जो है वो बाकायदा तौर पर टॉक करते हुए कहा कि आज तमाम सियासी जमातों ने बिल को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया है, और किसी भी जमात ने कोई इस पर जो है वो कोई ऑप्शन नहीं रखा। तो ये तो कौमी असम्बली थी, सेनेट में आज क्या रहा, वहां क्या बिजनेस हुआ? आज बिल्कुल, अगर कौमी असम्बली की बात कर ली जाए तो कौमी असम्बली में आज कुछ बिल पेश किए गए थे, और बिल के मामले से पहले मैं थोड़ा अगर नजर डाल दूं इस पे कायमा कमेटी का जो मैं इसका मैं जो बता रहा था शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, अगर उसकी तफसीली बात अगर कर ली जाए, क्योंकि आज उन्होंने पॉलिसी बयान दिया है, तो उन्होंने बयान देते हुए ये कहा है कि 27 दिसंबर को इराक में अमरीकी काफिले पर हमला किया गया, और जवाब में अमरीकी हमले में इराक मलेशिया के 25 अफराद जो है वो हलाक हुए थे। अमरीकी हमले के बाद बगदाद में अमरीकी सफारत खाने पर मुश्तमिल अफराद ने हमला किया। फिर मजीद इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने रोशनी डाली। फिर कासिम सुलेमानी जो जर्नल है जो हलाक किए गए हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने बयान दिया, और फिर साथ ही साथ अपने पार्लियामेंट के हवाले से उनका कहना था कि इस वक्त मशरक़ वस्ता की जो सूरत हाल है वो नाज़ुक, हसास और तशवीशनाक के हालात की संगीनी के बायस खित्ते के वज़ीर खारजा से मैंने टेलीफोनिक राब्ते किए हैं। ईरान के वजीर खारजा से मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई है, और उसके साथ साथ ईरानी वजीर खारजा से हालात के बारे में भी आगाही हासिल की है। मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्क और सऊदी वजीर खारजा से भी राब्ता किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर बरमला इंतकाम लेने का ऐलान कर चुके हैं। अमरीकी क़यादत ड्रोन हमले को पेश की खतरात के तनाज़ुर में बयान कर रही है। मौजूदा बुरहान के पेश नज़र पाकिस्तान पर भी असरात मुरतब हो सकते हैं, और पाकिस्तान जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के
संजीदा असरात के हामिल समझता है। बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन ज़मीर, आप आगाह कर रहे थे आज की तफसीलात से। नाज़रीन, इसके साथ साथ सेनेट में आज 7 बिल ऐसे पेश किए गए जिसमें इंजीनियरिंग काउंसिल एक्ट 1976 में मज़ीद तरमीम की बात हुई। एक बिल में जो सेनेटर अतीक शेख ने पेश किया, गदागरी की रोकथाम के लिए भी सेनेटर अतीक शेख का आज बिल सेनेट में आया। फिर सेनेटर समीना सईद की जानिब से दिमागी कमज़ोरियों से मुतासरा बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से भी बात हुई। इसके साथ साथ फारूक एच नाइक, बहुत बड़ा नाम है पीपल्स पार्टी की जानिब से,